नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्लेनेट सन की। प्लेनेट सन की बात करना आज इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ना हैंड रिटन पत्री आती है, और हैंड रिटन पत्री आती है तो हमको देखते साथ ही ये लगता है कि ये पत्री गलत है। गलत किस सेंस में है कि या तो हमको लगता है कि इसकी डेट गलत है, या हमको लग रहा होता है कि हाँ भाई ठीक है, इसकी डेट तो फिर भी ठीक लग रही है लेकिन इसका लगन गलत लग रहा है। तो इस हिसाब से हमको कंफ्यूजन वगैरह रहती है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। वैसे आजकल तो इस सब चीज की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन हमको इसका पता होना चाहिए। पता इसलिए होना चाहिए हमको इन सब चीजों का। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ, तो हम यहाँ पे थे कि हमको आजकल इस सब चीज की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि हमारे पास पत्री ठीक आती है, क्योंकि आजकल तो सब कंप्यूटर से बन के हमारे पास पत्री आ जाती है। नहीं भी आती तो हम अपने मोबाइल की ऐप से बना लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास हाथ से बनी हुई पत्री आती है तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। वो देखते साथ ही आपको, अगर आपके सामने कोई हाथ की बनी हुई पत्री आ गई तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये पत्री सही है या गलत है। इसमें हम सैटर्न की पोजीशन को लेके भी बात करेंगे आज। इसमें हम सैटर्न की पोजीशन के अलावा सन की पोजीशन से भी बात करेंगे, और मरकरी की पोजीशन से भी बात करेंगे। सैटर्न, सन और मरकरी को लेके हम इसमें ये सब पता लगाएंगे कि ये पत्री सही हो सकती है या नहीं हो सकती। तो चलिए, ये देखिए, मैंने एक स्क्रीन बनाई है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। एक चीज और है आज की, ये जो हम चेक करते हैं ना, हमारे पास तो कंप्यूटर से बनी हुई आ जाती है और मोबाइल से भी हम बना लेते हैं। लेकिन कई जगह ना मोबाइल सॉफ्टवेयर में भी गलतियां होती हैं। तो उसको, अगर हम, ये टेबल ऑफ असेंडेंट की बुक होती है, अगर हम इससे बना लें अपने हाथ से तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर किसी को इस बुक को देख के असेंडेंट निकालना नहीं आता, ये सिर्फ असेंडेंट निकालने की बुक है, ये सिर्फ असेंडेंट निकालने की बुक है। तो अगर किसी को ये बुक देख के असेंडेंट निकालना नहीं आता, इतनी मेहनत पहले नहीं किया कर रखी है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अप्रोक्सीमेट क्या असेंडेंट होगा वो अभी आपको ये छोटे से फार्मूले से समझ में आ जाएगा। ये मैं दिखाता हूं आपको स्क्रीन। ये देखिए, एक मैंने एक चार्ट बनाया है, बर्थ चार्ट। इसके अंदर ना मैंने, ये फर्स्ट हाउस होता है, ये सब आपको पता ही है। यहाँ पे मैंने लिखा 6 बजे से 8 बजे तक सुबह के एएम। फिर ये 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4 और 4 से 6। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे सन की। सबसे पहले हम बात करेंगे सन की, कि सन की प्लेसमेंट को देख के आप कैसे बताएंगे कि इस बच्चे का जन्म किस, कितने बजे से कितने बजे के बीच में हुआ है, अप्रोक्सीमेट आइडिया। और यहाँ पे अपनी बात बताने से पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि जो सन होता है, सन ऐसा नहीं है कि 6 बजे निकल रहा है। कभी सन 5:30 बजे निकल रहा है, कभी सन 5:40 पे उदय होता है, कभी 5:50 पे, कभी 5:15 पे। इस हिसाब से सन जो है वो हमारा उदय होता है। तो ये जो टाइम मैंने 6 से 8, 8 से 10 लिखा है, ये सिर्फ कैलकुलेशन की इजीनेस के लिए लिखा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, कि आपको मोटा माटा चीज समझ में आ जाए। इसको आप, मैंने 6 से 8 लिखा है तो आप 5:30 से 7:30 भी ले सकते हैं। इसमें ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए लिखा है। तो अगर आप किसी की भी पत्री में ये देखते हैं कि ये सन जो है ये यहाँ पे फर्स्ट हाउस में है, तो आपने फर्स्ट हाउस में देखते साथ ही आपको पता लग जाएगा इसका जन्म एकदम सुबह सुबह का है, सूर्योदय के आसपास का। उसके बाद अगर यही सन आपको यहाँ पे 8 से या 12th हाउस में दिखता है तो आप समझ जाएंगे कि ये इसका बर्थ 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में है। यही सन यहाँ पे आ जाए तो 10 से 12, 12 से 2, यही सन यहाँ आ जाए तो 12 से 2 रात के। फिर ये 2 से 4 रात वाले। फिर ये 4 से 6 एकदम सुबह के सूर्यास्त से, सूर्योदय के पहले की। तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा सन की प्लेसमेंट को देख के
कि बच्चे का जन्म कितने बजे हुआ है। तो आपको ये प्लेसमेंट देख के एक चीज क्या पता लग गई, टाइम, कि कितने बजे पैदा हुआ, अप्रोक्सीमेट आइडिया हो जाएगा आपको कि हाँ भाई ठीक है, ये 9 से 9:30, 9 से 10 ऐसे करके आपको एक ये आइडिया हो जाएगा। अब टाइम तो हमें पता लग गया, अब हमें पता लगाना है कि इसका लग्न क्या होगा। लग्न का पता लगाना है बिना ये टेबल ऑफ असेंडेंट की बुक के, कि लग्न क्या होगा। तो चलिए हम इस पे चर्चा करते हैं। तो आप सबको पता है कि 14 अप्रैल से सन जो है वो एरीज में एंटर करता है और 1 महीने के लिए रहता है, क्योंकि सन पूरा चक्कर कितने डेज में करता है, 12 महीने में, आप सबको पता है। एक राशि कितने डिग्री की होती है, 30 डिग्री की। तो यहां से आपको ये भी पता लग गया कि सन एक दिन में 1 डिग्री चलता है, तभी 30 दिन में 30 डिग्री चलेगा। तो मैंने यहाँ पे अप्रैल मई जून जुलाई ये मिड लिखा है ऊपर, मिड के साथ ना मैंने डेट नहीं लिखी है कि 14 तारीख है, 15 तारीख है या 16 तारीख है। ये सिर्फ आपके आइडिया के लिए है, इसलिए मैंने यहाँ पे 14, 15 या 16 नहीं लिखी, वरना वो डिटेल में बात ज्यादा हो जाती। तो क्योंकि कई किसी मंथ में सन जो अपनी राशि बदलता है वो 14 तारीख को बदलता है, कहीं किसी किसी मंथ में 15 को, किसी किसी मंथ में 16 को। तो हम इसको अभी अपनी स्टडी के लिए 14 तारीख मान लेते हैं या 15 तारीख मान लेते हैं, ठीक है। 15 अप्रैल को सन कहाँ एंटर कर रहा है, एरीज राशि में। तो ये देखिए, ये चार्ट आपके सामने है, इस चार्ट को देख के आपको अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ जाए। ये देखिए, यहाँ मैंने लिखा है मिड मिड, यानी कि 15 तारीख मान लो। 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक सन कहाँ रहेगा, एरीज में। फिर 15 मई से 15 जून तक टॉरस में। फिर 15 जून से 15 जुलाई तक जेमिनाई में। इसी तरीके से सन 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल में रहेगा आपका पाइसिस। ये इतनी चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब अगर किसी का आपने यहां पे देखा कि जहां पे सन लिखा हुआ है, ये सन जहां पे लिखा बना, सपोज करो यहाँ पे है, तो आपने नंबर 1 सबसे पहले उसको क्या बता दिया, सबसे पहले आपने उसको बता दिया कि आपका जन्म 12 से 2 बजे के बीच में हुआ है दोपहर को। कहेगा हाँ ठीक है, या ये बोल देगा आपको कि आप 12 बोल रहे हो, मेरा जन्म 11:45 पे हुआ या 11:40 पे हुआ, तो वो गाड़ी हमारी चल जाएगी, आइडिया आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे सन के यहाँ पे कोई ना कोई राशि तो मैंने कहीं लिखी नहीं थी, मैंने तो अभी आपको टाइम बताया था। तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है राशि के यहाँ पे 1, यहाँ पे अगर राशि में यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो आपको क्या पता लग जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा 1 लिखा हुआ है तो कि इसका बर्थ जो है वो 15 अप्रैल से लेके 15 मई के बीच में हुआ है। यहाँ पे आपको ये पता लग जाएगा कि 15 अप्रैल से लेके 15 मई के बीच में इसका बर्थ हुआ है, तभी तो सूरज 1 नंबर राशि में है। और यहीं पे अगर आपका 10 नंबर लिखा होगा तो इसका क्या मतलब होगा, अब 10 के मैंने क्या लिखा है, जनवरी फरवरी, तो यानी कि 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक इसका बर्थ हुआ है, तभी तो सन के आगे 10 लिखा है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब लगन क्या होगा, ये तो हमने निकाल लिया इसका मंथ। तो हमने पहले निकालना सीखा टाइम, उसके बाद में हमने सीखा मंथ। अब हमको ये पता लग गया कि ये मंथ ये वाला है, कौन सा, अगर 10 नंबर लिखा है तो 15 जनवरी से 15 फरवरी। ये आपको मंथ पता लग गया कि इस महीने में पैदा हुआ है, 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में। अब आपको पता लगानी है कि डेट क्या होगी। तो डेट कैसे पता लगेगी, आपको पता है कि 15 जनवरी को सन 10 नंबर में आ गया, और उसके बर्थ चार्ट में जो डिग्री है, जो डिग्री है
वो लिखी हुई है 5 डिग्री, लिखी हुई है 5। तो 15 तारीख को तो वो 0 डिग्री का था, उसमें 5 ऐड कर देंगे क्योंकि 5 डिग्री का है ना। तो एक दिन में तो 1 ही डिग्री चलेगा, तो 15 और 5 कितने हो गए, 20। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 20। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। कई बार ऐसा होता है कि डिग्री कुछ लिखी होती है, ऊपर डेट कुछ लिखी होती है, जो हाथ से लिखी हुई आती है ना, उसमें लिख दिया जाएगा यहाँ पे कि सन की डिग्री जो है वो 5 है, सन की डिग्री 5 है। और ऊपर जो ये बर्थ डेट है, बर्थ डेट वहां पे लिख देंगे 25। तो अगर बर्थ डेट 25 है तो 15 में 10 जमा किए तो 25 आया ना। तो सन की डिग्री कितनी होनी चाहिए, सन की डिग्री तो वहां 5 हो नहीं सकती, वहां पे सन की डिग्री 10 होगी। अगर डेट ऑफ बर्थ 25 है तो सन की डिग्री 10 होगी। इसी हिसाब से हमको डेट की कैलकुलेशन हो जाती है। ये ये चीजें ना आपके तब समझ में आएंगी जब आपके हाथ में हैंड रिटन पत्री आएगी और वहां पे सूर्य की पोजीशन होगी, सूर्य की डिग्री होगी, और वहां पे आप देखेंगे कि इस पोजीशन के में जब सूर्य हमारा आ रहा है तो इस डेट को सन की ये डिग्री हो ही नहीं सकती। तो यहां से ना आप बात को पकड़ लेंगे। अब लगन कैसे निकालेंगे, तो ये आपको टाइम निकालना पता लग गया, मंथ निकालना पता लग गया, डेट निकालनी पता लग गई। अब हम निकालना सीखेंगे लगन, कि इससे लगन कैसे पता लगता है। सपोज करो बच्चे का जन्म हुआ है 12 से 2 के बीच में, और ये जनवरी वाला ही टाइम ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे कितना आ गया, 10। तो यहाँ पे 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 11, ये 12। तो हमारा लगन क्या बन जाएगा, हमारा लगन बन जाएगा 1। कोई हमने इस किताब का यूज नहीं किया और अपने लगन निकाल दिया, लगन 1 आएगा। ठीक है जी। अब यही सूर्य अगर आपका यहां पे आ गया और यहां पे आ गई 10 नंबर राशि, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि हाँ जी आपका जन्म 12 से 2 बजे के बीच में हुआ है। डिग्री देख के तो हमने डेट तो बता ही देनी है। अब इसका लगन क्या आएगा, तो ये 10 है, आपको पता है ये 10 है, तो ये कितना होगा, 11। 12, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा लगन क्या आ जाएगा यहाँ पे, 7। तो हमने लगन कैसे निकाला, बिना टेबल ऑफ असेंडेंट की बुक के हमने लगन निकाला। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं हमारी, जिसको हम अगर पकड़ते हैं, जिसको हम अगर पकड़ते हैं तो हमको पता लग जाता है कि ये हमारी बर्थ चार्ट सही है या गलत। अब अब ये तो हमने पता लगाया सूर्य से, ये तो हमने पता लगाया सूर्य से। अब सपोज करो आपके सामने एक पत्री आती है, वो इसको इस ऐसी टेंटेटिव बना लेते हैं हम। 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 11। ये आपको समझ आ गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ये सपोज करो कन्या लगन की पत्री बन गई, मान लिया पत्री एकदम सही है। ठीक है। अब हमारे पास हैंड रिटन पत्री आई है, कन्या लगन की आई है। माता जी आती हैं और माता जी कहती हैं कि आप मेरे बेटे की शादी बता दीजिए कब होगी। तो चलो ठीक है, शादी बता देते हैं। तो जब हम शादी निकालने के लिए बैठे तो इतना मोटा मोटा आइडिया तो होता ही है ना हर एक को, कि हाँ भाई ठीक है आजकल सैटर्न कहाँ चल रहा है, ये तो हर एक को आइडिया होता ही है। तो जैसे आज की डेट में सैटर्न जो है वो 12 नंबर राशि में चल रहा है। चलो ठीक है, वो कह रही है कि जी बताओ जी मेरे बेटे की शादी कब होगी, और ये पत्री दिखा दी है उन्होंने। ये मैंने पत्री के अंदर लिख दिया गलती से, ये बाहर है, ये हमको पता है कि सैटर्न यहाँ पे है, अभी मैंने पत्री की बात नहीं की।
तो हमने जब ये पत्री देखी तो देखा कि उसके जन्म में सैटर्न यहां लिखा हुआ है, तीसरे घर में। और अभी तो सैटर्न यहाँ पे है, अभी तो सैटर्न यहाँ पे है। तो हमारे मन में एक शंका आएगी सैटर्न को देख के, कि मान लिया सैटर्न की डिग्री 29 है, तो चलो ये तो निकल गया घर, तो 2.5 साल ये यहाँ रहेगा, 2.5 साल ये यहाँ रहेगा, तो कितने हो गए? 5। फिर 2.5 साल यहाँ रहेगा, 7.5। और अभी तो सैटर्न यहाँ पे आया ही हुआ है, तो ये तो 8 साल का बच्चा है। 8 साल के बच्चे की शादी, इसका मतलब ये पत्री गलत है। और यही सैटर्न अगर यहाँ पे 0 डिग्री का होता तो 2.5 साल यहाँ रहेगा, तो फिर ये 2.5 और 2.5 यहाँ पे 5 हो गए, फिर ये 2.5 और 2.5 यहाँ पे हुए 5, तो कितने हो गए? 10। और यहाँ पे दोबारा ये आ जाएगा, तो कितने साल का हो जाएगा ये बच्चा? 11 साल का हो जाएगा। अगर यही सैटर्न यहाँ पे आ गया हमारा, तो इसको इस हिसाब से भी देख लेते हैं। सपोज करो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है, तो 5 ये हो गया, 5 ये हो गया 10, और 2.5 12.5, और अभी ये 13.5, 13 साल का है बच्चा। तो इसकी शादी कैसे हो सकती है? इसकी तो शादी 13 साल के बच्चे की नहीं हो सकती। तो यहां से ना सैटर्न की पोजीशन से, क्योंकि सैटर्न की पोजीशन हमको पता है कि सैटर्न ने तो 2.5 साल एक ही घर में रहना है। तो ये सब ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको देख के हमको पता लगता है कि जो हैंड रिटन पत्री हमारे पास आई है वो गलत है। और ऐसा होता है। माता जी को आई है प्रश्न पूछने के लिए बच्चे की शादी कब होगी, और गलती से वो अपने छोटे बच्चे की पत्री उठा के लिए, तो ये चीजें वहां पे ना पकड़ में आ जाती है। इतना मैं कहूंगा कि ये तो मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बता दिया कि पत्री को जानने का कि पत्री सही है या नहीं है, लेकिन इसमें आपके एक आध जगह थोड़ा सा फर्क हो सकता है। कहाँ पे? जब जिस दिन सन एंटर कर रहा है, जिस दिन सन एंटर कर रहा है, तो आपको समझ नहीं आएगी कि मैं इसमें एरीज का लास्ट लूं या टॉरस का शुरू लूं। तो सन जहां बिठाया है मैंने वहां पे मैं 1 नंबर लूं या 2 नंबर लूं, ये। लेकिन अगर आप 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख छोड़ दें, तो 17 के बाद की जो ये 3 डेटें अगर आप छोड़ दें महीने की, उसके अलावा आप कोई भी डेट ले लें, तो आपका ये आंसर कि सन के साथ मैंने कौन सी राशि लिखनी है, वो आपका आंसर ठीक ही आएगा। तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि हर एक को हाथ से लगन निकालना आना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि कई बार सॉफ्टवेयर में गलत आता है, कई बार सॉफ्टवेयर में गलत आता है। तो इस चीज को, कई बार ऐसा होता है कि हम सॉफ्टवेयर जब देखते हैं तो सॉफ्टवेयर भी हमारे सामने आता है, तो वो भी देख के पता लग जाता है कि ये गलत है। मैंने बहुत सॉफ्टवेयर को गलत प्रूव कर चुका हूं मैं। और जब मैं काम करता हूं तो मैं, जब मेरे को शक होता है कि हम नाड़ी करते हैं, तो जब हम नाड़ी करते हैं तो हमारे सामने तो पिक्चर एकदम क्लियर होती है। ऐसा नहीं है कि हम फंसते नहीं है, हम भी फंसते हैं कि ये हो क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि हमको एकदम ही पता लग रहा है, कहीं कहीं जगह हम भी फंसते हैं। तो अगर हमको हाथ से बनाना आता है तो हम हाथ से बना सकते हैं, और हमको ये पता लग सकता है कि हाँ यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने यहाँ पे गलती कर रखी। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बने रहने के लिए शुक्रिया। आपका दिन शुभ।